हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी के प्रतिनिधि अपनी मांगे क्या उठा रहे हैं, उनके पेमेंट वृद्धि को लेकर, पीएफ के लेकर, और सरकार के प्रतिनिधि से आमने सामने वार्तालाप हो रही है। यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से आमने सामने वार्तालाप हो रही है। क्या क्या मांगे उठाई जा रही है संविदा कर्मी की तरफ से और किस मांग पर कितना खरा उतरा जा रहा है सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट लेकर आता हूं। यहाँ पर पूरा अपडेट दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी के जो प्रतिनिधि हैं और सरकार के प्रतिनिधि से आमने सामने वार्तालाप हुई है और क्या प्रतिक्रिया मिली है, इसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम, यहाँ पर प्रभारी में देखिए विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश G107, हम बर्रा अपार्टमेंट, श्यामा चौराहा, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह 16 जून 2025 का अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। इसमें क्या वार्ता हुई है आपको यहाँ पे दिखलाएंगे। विषय वार्ता विवरण का प्रेषक के संबंध में यहाँ पे विषय वार्ता दिया गया है। क्या यहाँ पे दिया गया, देखिए, महोदय कृपया संगठन के पत्र संख्या 90 दिनांक 13/5/2025 में प्रस्तुत मांगों पर दिनांक 16/5/2025 को अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई वार्ता बैठक का विवरण संलग्न कर आपको प्रेषित किया जाता है। यहाँ पे भवोदय में देखिए लोकेंद्र सिंह, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी। देखिए, यहाँ पे वार्ता विवरण दिया गया है। विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के मांग पत्र संख्या 90 दिनांक 13/5/2025 में प्रस्तुत मांगों पर दिनांक 16/5/2025 को शाम 5 बजे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में वार्ता बैठक संपन्न हुई। वार्ता में कॉरपोरेशन की ओर से प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, यहाँ पे अन्य कंपनियों का नाम दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया कि अपर सचिव प्रथम महाप्रबंध, अपर सचिव परेषण, मुख्य अभियंता, यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है। स्टाफ ऑफिसर संबंध अध्यक्ष, स्टाफ ऑफिसर संबंध प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी उपस्थित थे। संगठन की ओर से सर्वश्री RS राय संरक्षक, पुनीत राय प्रभारी, नव किशोर सक्सेना प्रदेश अध्यक्ष, सरफराज अली प्रदेश उपाध्यक्ष, भोला सिंह कुशवाहा मुख्य महामंत्री, आशीष कुमार प्रमुख महामंत्री, सुनील महामंत्री, फरहान खां प्रांतीय महामंत्री, राजेश्वर सिंह प्रांतीय महामंत्री, सुंदरलाल दक्षिणांचल महामंत्री, विमल चंद्र पांडे मीडिया प्रभारी के प्रभाग किया। इन्होंने इस वार्तालाप में इतना लोगों ने यहाँ पे भाग लिया है। क्या वार्तालाप हुई है इसके बारे में आगे जानेंगे वीडियो में। देखिए, यहाँ पे पहला जो मांग उठाया गया है, पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। यहाँ पे संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी के प्रतिनिधि है, उनकी तरफ से मांग उठाई जा रही है कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। उधर से प्रतिक्रिया, ये सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। सरकार के प्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर देखिए। प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है कि ऊर्जा निगमों में रिफॉर्म का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। रिफॉर्म प्रक्रिया पर दिनांक 2/12/2024 एवं दिनांक 4/12/2024 को जारी FAQ में विस्तार से प्रावधान संबंध में अवगत कराया गया है। इनका कहना के मतलब है इसके बारे में पहले ही 2/12/2024 एवं दिनांक 4/12/2024 को यहाँ पे अवगत करा दिया गया है। इसके बारे में इस पे पूछना सही नहीं है, इस पर स्पष्ट मना कर दिया गया है। दूसरे यहाँ पे मांग उठाया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा में आउटसोर्स कर्मियों के बारे में की गई घोषणाओं के संबंध में संविदा कर्मियों की निम्नलिखित मांगों प्रेषित हैं। पहला क्या मांग है, देखिए, श्रमिकों को 22,000 एवं लाइनमैन, SO तथा कंप्यूटर ऑपरेटर को 25,000 वेतन दिया जाए। यहाँ पे मांग उठाई जा रही है कि श्रमिकों को 22,000 और कंप्यूटर ऑपरेटर को 25,000 यहाँ पे
वेतन कर दिया जाए। देखिए उधर से प्रतिक्रिया यह सरकार के प्रतिनिधि के तरफ से कि आउटसोर्स कर्मियों को श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के आदेश विद्यमान हैं। यहाँ पे जो भी 22,000 और 25,000 की मांग हो रही है आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी की तरफ से, उसकी यहाँ पे मांग नहीं रखी जा रही है। वहाँ पे कहा गया है कि इनका प्रावधान पहले से यहाँ पे जितना न्यूनतम वेतन दिया जाता है उतना उनका प्रावधान पहले से बनाया जा चुका है। यहाँ पर अगली मांग उठाई गई है कि संविदा कर्मचारियों के सेवा के संबंध में नियमावली बनाई जाए। लेकिन उधर से प्रतिक्रिया ये सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से कि आउटसोर्स कर्मियों का नियुक्त आउटसोर्स एजेंसी है। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा आउटसोर्स कर्मियों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर जितने भी संविदा कर्मचारी हैं आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति आउटसोर्स एजेंसियाँ करती हैं। आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा आउटसोर्स कर्मियों का सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। तो इस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। और तीसरी क्या मांग उठाई जा रही है आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी के तरफ से। देखिए यहाँ पे संविदा कर्मियों की 30% छंटनी पर रोक लगाई जाए और निकाले गए कर्मियों को वापस ले लिया जाए। देखिए सरकार के प्रतिनिधि के तरफ से तीसरी मांग पे जो छंटनी वाले और वापस बुलाने वाले मांग पे क्या प्रतिक्रिया आ रही है देखते हैं। यहाँ पे प्रतिनिधि को अवगत कराया गया है कि विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्युत वितरण व्यवस्था के शुद्धिकरण हेतु निवेश किया गया है, जिसके दृष्टिगत विद्युत वितरण व्यवस्था में आउटसोर्स जनशक्ति के बेहतर उपयोग हेतु कार्यवाही की गई है। इस संबंध में प्रबंध है। यह कहना स्पष्ट है। यहाँ पे प्रतिनिधि सरकार के तरफ से जो प्रतिनिधि बैठे हैं वहाँ पे वार्ता हो रही है। यह कहना है कि इसका भी प्रबंध बनाया गया है। ये पहले ही तय कर लिया जाता है कि आउटसोर्स एजेंसी जब नियुक्त करती है तो ये तय कर लेती है कि कितना % छंटनी करना है, कितना % यहाँ पे वापस बुलाना है कि नहीं बुलाना है। एजेंसी का मामला यहाँ स्पष्ट कहा गया है। यहाँ पे चौथी मांग उठाई जाएगी कि संविदा कर्मियों को सेवानिवृत्त आयु 55 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। पर चौथा मांग जो उठाया जा रहा है बड़ी गंभीर मांग है यहाँ पे। लेकिन उधर से प्रतिक्रिया क्या आ रही है सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से, उक्त मांग पर विचार किया जाना संभव नहीं है। इस पर विचार किया जाना संभव नहीं है। पूर्व में समझौता के क्रम में ही आयु सीमा तय कर ली जाती है। जब आपकी नियुक्ति होती है संविदा कर्मी के रूप में, आउटसोर्स कर्मी के रूप में, तभी इसका मानक यहाँ पे तय कर लिया जाता है कि कितने वर्षों तक आपकी नियुक्ति यहाँ पे की जा रही है। तो सरकार के तरफ से जितने प्रतिनिधि हैं इस पे कह रहे हैं कि इस पे विचार करना संभव नहीं है। पांचवा यहाँ पे मांग उठाया जा रहा है कि घायल संविदा कर्मियों के उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो कि सरकार के प्रतिनिधि हैं इस पे प्रतिक्रिया अपना दे रहे हैं कि आउटसोर्स कर्मियों को विभागीय कार्य करते समय दुर्घटना में घायल होने पर द्वारा अधिकृत चिकित्सालय में कैशलेस सुविधा अनुमन्य है। इस संबंध में कॉरपोरेशन के आदेश संख्या 1290 2019-26 AS दिनांक 21/8/2024 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहने का मतलब इनका है कि ये पहले ही ये निर्धारित कर दिया गया है कि घायल संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके किस प्रकार यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था का निगरानी किया जाता है। इसमें 21/8/2024 को यहाँ पे वार्ता हुई थी, आदेश जारी हुआ था, उसमें यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है। और छठवां यहाँ पे मांग उठाई जा रही है कि राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले सब स्टेशनों को निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए। अब सरकार के प्रतिनिधि हैं उनके तरफ से ये जवाब आता है कि उक्त मांग के संबंध में डिस्कामों को शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित कर दिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस पे ये कह रहे हैं कि इस पे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जल्द ही इसकी मांग पूरी होगी। सातवां यहाँ पे मांग उठाई जा रही है कि आउटसोर्स कंपनियों का कार्य समाप्त होने पर EPF कार्यालय को एग्जिट डेटा की सूचना दी जाए। उधर से प्रक्रिया आ रही है कि उक्त मांग के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि प्रकरण को निदेशक के साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सम्मिलित कर शीघ्र निस्तारित किए जाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब आउटसोर्स
कर्मी अपनी मांग उठा रहे हैं कि पीएफ को लेकर उनका जब सेवा समाप्त हो जाए तो इनका पीएफ यहाँ पे लागू होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि इस पे शीघ्र ही निस्तारण किया जा रहा है। 8वां विभाग द्वारा सीधे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए। तो इधर से प्रतिक्रिया एक कारपोरेशन द्वारा सुरक्षा उपकरण क्रय किए जा रहे हैं, उधर से प्रतिक्रिया आई है कि ये कार्य चल रहा है। 9वां यहाँ पे मांग उठाई जा रही है, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी के नेतृत्व कर रहे हैं प्रतिनिधि, सेवा काल में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 20 लाख का बीमा कराया जाए। अब उधर से प्रतिक्रिया क्या है सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से, देखिए प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है कि दिनांक 1/10/2024 के उपरांत प्रकाशित निविदाओं में विद्युत दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। यहाँ कहने का मतलब है कि 20 लाख नहीं, आपको दुर्घटना होता है तो 10 लाख आपको यहाँ पे दिया जाएगा, 10 लाख का यहाँ पे बीमा भी किया जाएगा। तो जितनी भी प्रतिक्रिया है यहाँ पे मांगे उठाई गई है, मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।